4 महीने भी नहीं हुए तेरी शादी को और तू तलाक लेकर आ गई। किस मुश्किलों से ये रुपए देले जमा करके तुझे रुखसत किया था। तुझे जरा भी तरस नहीं आया अपनी बेवा माँ और यतीम बहन पे? हाँ, कितना मैंने तुझे समझाया था कि अपनी जुबान पे काबू रख, लेकिन नहीं, तूने तो मुझे जिंदा गाड़ दिया सहरा बानो। वाह माँ, क्यों रो रही है तू? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेटी यहाँ पे जिंदा सलामत वापस आ गई, वरना 4 कांधों पे आती। और तू लड़ रही है मुझसे? क्या कह रही है तू? मेरी मनहूस सास आग लगाने लगी थी मुझे बावर्ची खाने में। ये तो अच्छा हुआ मुझे ऐन वक्त पर पता चल गया और मैंने अपनी सास को आग लगा दी। है, तूने अपनी सास को आग लगा दी? लेकिन फिरौन की मम्मी बुढ़िया बच गई, सिर्फ दुपट्टा जला उसका। और फिर क्या, अनवर को पता चला, उसने मुझे वहीं पे तलाक दे दी। अरे सारा, क्या करती फिर रही है तू? क्या बनेगा तेरा? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है तेरी बेटी ने अम्मा। खाक आवाज उठाई है तूने, जिंदगी तबाह कर दी अपनी। मैंने तो एक सबक सीखा है अम्मा कि जिस घर में होने वाले शौहर की माँ जिंदा हो वहां बेटी ना ब्याह है कोई। तू भी सीख ले। बकवास बंद कर। ये कैसे हो सकता है? तूने तो हमारे लिए मसला खड़ा करना था, वो कर दिया तूने। अब बैठ जा इद्दत पे। इद्दत पे बैठते हैं मेरे दुश्मन। माँ तू क्यों रो रही है? मैं बहुत खुश हूँ। देख, तलाक के दिन अपने शादी वाला जोड़ा पहन के आई। नहीं, ये सारे काले जादू के असरात हैं। मैंने तुझे कितना मना किया था कि चुप चुप के ये काले जादू की किताबें ना पढ़, लेकिन नहीं तू समझी। अम्मा याद है शादी से पहले तूने मुझे कहा था कि मेरी एक नंद है। शादी के बाद वहां पहुंची तो पता लगा 3 और हैं, और वो भी शादीशुदा। हर दूसरे तीसरे दिन आध धमकती थी। अच्छा ही हुआ, एक शराबी और जुआरी की बीवी होने से तो बेहतर है कि बंदा मुतलका ही रहे। मैंने तुझे रुखसती के वक्त ही कह दिया था कि ससुराल से अब तेरा जनाजा ही निकलेगा, तू कभी ना निकलना। वाह माँ, डायरेक्ट जनाजे पे आ गई तू। तुम चाहती थी कि मेरी सास मुझे जलाकर दफन कर दे अपने सहन में। जिंदगी का मजा सब चखते हैं, मुझे भी हक है। जान बची 100 लाखों पाए, खैर से बुद्धू घर को आए। अपने घर आ गई हूं मैं। ऐसे सजदज के आने की क्या जरूरत थी? लाल जोड़ा पहन के तलाक लेकर आ गई, लोग क्या कहेंगे? तो लोगों को कौन बताएगा माँ? बड़ी खुशी में ही लड़कियां लाल जोड़ा पहनती हैं। अरे ऐसी बात कहाँ ढकी छुपी रहती है। हाय मेरी चंदा का क्या होगा? एक आध दिन में लड़के वाले देखने आ रहे हैं और उन्हें पता चल गया कि तेरी तलाक हो गई है, तो वो क्या सोचेंगे? लोगों को बताए ना कि मैं बेवा हो गई हूँ। हाँ, बेवा हो गई हूँ। याद रखना, अगर मेरी चंदा की शादी में रोड़े अटकाए ना तूने, तो मैं तुझे संसार कर दूंगी। तू मुझे जानती नहीं है। मैं जानती हूँ तुझे माँ, तू मेरी सौतेली माँ है। चंदा ही तेरी सगी बेटी है, तुझे कहाँ नजर आएगा मेरा गम? तुझे तो सिर्फ चंदा की गम और खुशी नजर आएगा। हाय, किस मुश्किल से मैंने तुझे इस घर से दफा किया था ताकि हम दोनों माँ बेटियों को सुकून नसीब हो। हमें कैसे नसीब होगा? तू तो वो मनूस है कि जो पैदा होते ही माँ को खा गई। मैंने वो कड़वा घूंट भरा, 2,36,000 के तेरी शादी करवाई, दुकान भी मेरे हाथ से गई और तुझसे भी जान नहीं छूटी मेरी। इस घर से मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मैं चली जाऊंगी कहीं। 1 टका नहीं दूंगी मैं तुझे, यही मान। तेरा मनूस बाप या आसिफ मेरे सर पे छोड़ के गया है, लेकिन याद रखना, अगर तेरी वजह से मेरी चंदा की शादी टूटी ना, तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। सायरा बाजी, सायरा बाजी, मैं तुम्हें 3-4 दिनों से इतना याद कर रही थी कि क्या बताऊं। तुम्हारा फोन ही बंद था। कितने दिनों के लिए रहने आई हो? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? मेरी तलाक हो गई। क्या?